हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और लोगों को ये एक ऐसा कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सभी को गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता होगा। तो ये गुस्से आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है? हमें क्यों गुस्सा आता है, क्यों हम गुस्सा करते हैं, क्यों हम दूसरे व्यक्ति के प्रति एक द्वेष भरी भावना अपना लेते हैं, या हम कुछ एक्स्ट्रा वर्डिंग का यूज़ करते हैं जिनका कि आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था। तो उसके पीछे का जो मुझे लगा, जो मेरी फाइंडिंग है और जो मेरी रिसर्च है, वो ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से गुस्सा करते हैं तो उसके पीछे 2 या 3 कारण हो सकते हैं। अगर हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आप गुस्सा तब करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से किसी तरह की उम्मीद पाले हुए होते हैं और वो आपकी उम्मीद पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है सोचने का। सभी व्यक्ति अपने अपने तौर तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें बांध लेते हैं और एक आप ये कह सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू द योर नीड वर्क करे, या किसी तरह से आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी समझ उतनी नहीं है जितनी आपकी है, और आप चाहते हैं कि आपकी समझ के अकॉर्डिंग वो काम करे, लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने काम कर रहा है उसकी जितनी भी समझ है, जितना उसका लेवल ऑफ नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करने में समर्थ है। तो हम अनैच्छिक जो हमारी उम्मीदें होती है उसकी वजह से हम नाराज़ हो जाते हैं और हम गुस्सा कर बैठते हैं। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण हमारा ये होता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली एज में स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिनको एक पारिवारिक माहौल नहीं मिलता, और जब पारिवारिक माहौल नहीं मिलता तो वो परिवार से सही से नहीं जुड़ पाते, सोसाइटी से भी सही से नहीं जुड़ पाते। उनकी एक अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग बन जाती है लाइफ को लेके, और इसलिए वो हमेशा गुस्सा कर लेते हैं। तीसरा जो कारण बनता है वो बनता है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है या किसी तरह का कोई भी नशा का यूज़ कर रहा है तो वो भी काफ़ी हद तक गुस्सेल हो सकता है। ज़रूरी कंडीशन तो नहीं है, पर आमतौर पर ऐसा होता है कि जो हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये गुस्से के 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को गुस्सा आता है। अब इस गुस्से को काम डाउन को इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें कम करनी है। जब आप दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें कम करेंगे और अपने तक आप सीमित रहेंगे, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो लाइफ है, वो आप अपने तक ही सीमित रखेंगे, दूसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, तो निश्चित तौर पे ना आपको गुस्सा आएगा और ना आप दूसरे व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे माहौल के साथ रहना है जहाँ पे आपके कन्वीनियंट पर्सन हो। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कोई दोस्ती, कोई रिलेशन नहीं रखना जिस व्यक्ति के साथ आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही और आपके जो वे ऑफ थिंकिंग है या वे ऑफ वर्किंग है वो अगर डिफरेंट है, तो भी आपकी कहीं ना कहीं क्योसनेस आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो निश्चित तौर से शोर शराबे का आदी हो चुका होगा, और अगर आप कहीं पर स्कूल कॉलेज में काम कर रहे हैं तो आप शांति प्रिय व्यक्ति होंगे। तो उस तरह से वहाँ पे हड़बड़ाहट में हम दोनों का जो नेचर होगा वो निश्चित तौर पे अलग होगा। तो ऐसे दो व्यक्तियों का आपसी में जो कोऑर्डिनेशन है वो बातचीत से किया जा सकता है। और इसका एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है वो ये बनता है कि आपको अपने तक सीमित रहना है। आप दूसरे व्यक्ति से अनैच्छिक इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद ना पालें। आप ये ना सोचे कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही सोचे जैसा आप सोचते हैं या जैसा आप कर सकते हैं।
आपकी अपनी क्षमता होगी काम करने की, दूसरा व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करेगा। और हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आप पे निर्भर तो हो, लेकिन आपके द्वारा बताए गए कार्यों को ना करना चाहता हो। तो ऐसी स्थिति में भी दूसरे व्यक्ति को मौका दे कि जब सही समय आएगा तो वो व्यक्ति आपके अनुरूप काम करने में लग जाएगा या वो आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे एंग्री होने के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप्स हो कि आपको इससे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपने गुस्सा कंट्रोल करना है, आपका जो एंगर है, ठीक है, जो आपकी द्वेष की भावना अगर कहीं पे पनप रही है, तो आपको कोई एक ऐसे काम को पकड़ना चाहिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो कि आपको फ्री रहने का कोई भी मौका ना मिले। किसी भी पॉइंट पे आप फ्री ना हो, एक भी मिनट के लिए आपको अपने आप को फ्री नहीं रखना। जब आप व्यस्त रहोगे, अपनी लाइफ से बिजी रहोगे, तो आप किसी तरह का गुस्सा नहीं करेंगे, किसी तरह के आप अननेसेसरी टॉक नहीं करेंगे और अपने काम में व्यस्त रहेंगे और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। Thank you to watch this video and please share, subscribe this video.